चलिए आप लोग देखिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग समझिएगा कि जिस संकेत से संख्या पद्धति जैसे हम लिखते हैं 11 तो 1 मतलब 11, एक पर एक 11, तो 11 को किससे सूचित कर रहे हैं? एक और एक से। तो इससे संख्या पद्धति को सूचित कर लिख रहे हैं 12, तो 1 और 2 मतलब जिससे हम संख्या पद्धति को सूचित करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक। क्या कहते हैं? अंक। अब हमको बात पढ़ना है, अंक पढ़नी है सर, तो अब हम लोग को बात करना है कि अब इसमें सबसे बड़ा अंक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। पहले हम लोग संख्या पढ़ लेते हैं, संख्या क्या होता है समझते हैं। अंक समझ गए आप लोग? संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर, NUMBER, नंबर। संख्या यानी कि नंबर, संख्या यानी कि नंबर कितना, कितने, कितनी से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1, 2, 10, 12, 25, 30, 40 डॉट इन्फिनाइट तक। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे अंक। अंक की संख्या पूछे कि अंक टोटल कितना है, तो अंक टोटल कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। जैसे देखिएगा, जिस संकेत से संख्या पद्धति को सूचित किया जाता है, मतलब संख्या पद्धति जैसे 1 और 0 मतलब 1 और 0, 1 और 0 यानी 1 और 0 के द्वारा 10 को सूचित कर रहे हैं, मतलब एक संख्या पद्धति है, तो इसी को क्या बोल देंगे? अंक। क्या बोलेंगे? अंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसका जो संख्या है बोलेगा कि अंक की संख्या कितनी है, तो अंक की संख्या 10 है। अंक की संख्या 10 है। 1 से लेकर 9 और इसमें ऐड कर देंगे 0, तो ये हो गया अंक। एग्जाम्पल, संख्या किसे कहते हैं? कितना, कितने, कितनी से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे हम बोले कितना केजी, कै ग्राम, 25 केजी, 60 केजी। कुछ इस पूछ दें कितना केजी आम लाया, मतलब कितना से पूछे तो बोला 12 केजी, तो 12 एक प्रकार के संख्या। बोले कितने केजी सेब लाया, तो कितना केजी? 25 केजी। 25 एक संख्या, मतलब कितना, कितने, कितनी से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे क्या कह देंगे? संख्या कह देंगे। क्या कह देंगे? संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप लोग को आगे बात करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। 1 से अनंत तक लिखेंगे, 1 से अनंत तक लिखे जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित करते हैं। इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, कितना से स्टार्ट होगा सर? तो 1 से हम लिखते हैं 1। एग्जाम्पल 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इनफिनाइट। अब आप कहिएगा सर 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं। अब इसमें हम लोग समझेंगे 99 क्या प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये भी गिनती में आता है। 1 से अनंत तक, मतलब जितना हो, लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, सब प्राकृतिक संख्या होगा। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? रटना क्या है? 1 से मतलब अनंत, मतलब जितना भी संख्या है वहां तक लिख रहे हैं, तो कौन सा संख्या में आ रहा है? तो प्राकृतिक संख्या में आ रहा है। कौन सी संख्या में आ रहा है? प्राकृतिक संख्या। इसका और परिभाषा बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर, इसका अब डिफिनेशन हो जाएगा 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक लिखे जाने वाली संख्या, लिखे जाने वाली संख्या, 0 से अनंत तक लिखे जाने वाली संख्या, लिखे जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो यानी शून्य से अनंत तक लिखे जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक, मतलब जितना भी अब संख्या आ जाएगा सब क्या आ जाएगा? तो पूर्ण संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कितना होगा, तो अनंत। क्या, सॉरी, प्रथम प्राकृतिक संख्या कितना होगा? तो 1 होगा, क्योंकि प्रथम 1 से शुरू हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1। अब पूछे अंतिम, तो अंतिम क्या होगा? पते नहीं है, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करेगा कि प्रथम पूर्ण संख्या कितना है, तो प्रथम पूर्ण संख्या कितना है? 0। क्या है? 0। प्रथम पूर्ण संख्या 0 है। अंतिम पूछे तो क्या है? अनंत है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्या। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। जितना आप लोग को जरूरत होगा वो बता देंगे। उतार लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अभी तक हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या तक। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर्स नंबर, INTEGERS, इंटर्स नंबर। इंटर्स नंबर, इसमें क्या होता है? पूर्णांक, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को मिला लिया जाए। अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को मिला लिया जाए तो इसी बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को मिला लिया जाए
मिला लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्णांक संख्या कहते एग्जाम्पल हो जाएगा ऋणात्मक मतलब निगेटिव, -2, -1, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या को मिला लिए तो उसे क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्या। अब हम लोग को पढ़ना होता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या जिसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी संख्या जो दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है उसे पूर्ण संख्या तो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक 2 से भागा देंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2, 3 भी नहीं कटेगा, 4, 5 नहीं कटेगा, 6, 7 नहीं कटेगा, 8, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12। अब यहाँ पर डॉट डॉट इन्फिनाइट अनंत तक जा सकता है। अब इन्फिनाइट का साइन होता है आपका। अब देखिए हम बोले क्या? ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। 2 से 2 में भाग दीजिए, 2 से भाग देने पर तो ये सम संख्या, तो इसमें भाग दे रहे हैं, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा विभाज्य हो गया। तो कैसी संख्या? सम। 4 को देख लीजिए, 2 से भागा दीजिए 4 में, 2 दूनी 4, कट गया। यानी 4 भी कैसी संख्या? सम संख्या। 2 से 6 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6, कट गया, कैसी संख्या? सम संख्या। 2 से भाग दीजिए 10 में, 5 दूनी 10, ये कट गया, कैसी संख्या? सम संख्या। मतलब जो कट जाए वो सम संख्या और जो नहीं कटे वो कौन संख्या? तो अभी तुरंत बताते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा टॉपिक को, फिर से आपको समझाएंगे। आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा 8608388022, ये मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगला हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। 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 कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे
एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि एक को 2 से भाग देंगे कटेगा, नहीं कटेगा। 2 कटेगा, कट जाएगा 2 से, तो 2 सम संख्या नहीं होगा। दिख रहा है ठीक। 3 देखिए 2 से भाग दीजिए 3 में, काट रहा है बाबू 1 मिनट में, नहीं शेष बच रहा है, तो 3 भी सम संख्या, विषम संख्या, 3 विषम संख्या हो जाएगा। अब ले लिए 4 से कट जाता है, 5 6 भी कट जाता है, 7 नहीं कटता, 8 भी कट जाता है, 9 नहीं कटता, 10 कट जाता है, 11 कट जाता है, 13 नहीं कटता है, 14 कट जाता है, 15। मतलब जिसमें 2 से भाग देंगे अगर वो नहीं काटा तो कैसी संख्या, विषम संख्या। कैसी संख्या, विषम संख्या। अगर 2 से हम जिसमें भाग दिए वो नहीं कटा तो हो जाता है विषम संख्या। अगर 2 से हम भाग दिए और कट गया तो हो जाएगा सम संख्या। जैसे हम आप लोग को बताते हैं कि हमको बताइए कि 56 कैसी संख्या, सम या विषम, सम या विषम। तो 2 से भागा देंगे 56 में, हम लोग देखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नीचे 1, फिर कितना उतर गया 6, 8 दूनी 16। अब ये पूरा कट गया, और कट गया तो कैसी संख्या हो गया, सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या। और जो नहीं काटेगा वो कैसी संख्या, विषम संख्या। जैसे लेते हैं 49 कैसी संख्या, सम या विषम। तो 49 में 2 से हम लोग भागा देंगे और चेक करेंगे, अगर कट जाएगा तो कैसी संख्या, सम, नहीं काटा तो विषम। 2 से 2 दूनी 4, कट गया 9 उतारे। अब बताइए 4 दूनी 8, शेष बच रहा है, क्या पूरा कटा है, हम बोले पूरा विभाजित हो जाए तो पूरा विभाजित हुआ है, नहीं, तो कैसी संख्या हो गया, विषम संख्या। जो कट जाए वो सम, जो नहीं कटे विषम। कितना से हुआ, तो 2 से, तो इसको रटना क्या है सर, यानी ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटता यानी पूरा विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हम लोग सम संख्या भी पढ़ लिए, विषम भी पढ़ लिए। पूर्ण संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं।